Good morning everyone. Today we will discuss about optical rotation. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या आपके पास ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी। जो ऑप्टिकल रोटेशन और एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है जिसके हिसाब से हम ईजिली उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो एक्सपेरिमेंट के डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होगा कि हम कंसिडर करते हैं कि मेरे पास क्या है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक अनपोलराइज लाइट है जो मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन वहाँ से क्या हुई एमिट हुई है। तो मेरे पास वहाँ पे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक वेक्टर भी मिलेगा या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन भी मिलेगी, मैग्नेटिक वाइब्रेशन भी मिलेगी, और दोनों एक दूसरे पे क्या होंगे, आपके पास परपेंडिकुलर होंगे। यही होता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाइब्रेशन दोनों एक दूसरे पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये बोला मेरे पास क्या होगी, दोनों वाइब्रेशन मिलेंगी और दोनों क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगे। अब हमें क्या करना है, ये मेरे पास जो अनपोलराइज लाइट आएगी इसको क्या करना है, एक फाइन बीम में चेंज करना है। तो मेरे पास यहाँ से एस सोर्स है जहाँ से मेरे पास अनपोलराइज लाइट आई है। मैंने एक स्लिट यूज़ कर दी ताकि मेरे पास क्या होगा कि रेक्टिलिनियर मतलब एक स्ट्रेट बीम मिले, मतलब ठीक है। तो हमने एक फाइन बीम यहाँ से लेने के लिए हमने क्या किया, इसको स्लिट यूज़ कर दी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगी, मेरे पास अनपोलराइज स्लिट के अंदर से क्या होगी, पास करेगी। उसके बाद हमने यूज़ किया यहाँ पे निकोल प्रिज्म। हमें पता है निकोल प्रिज्म डबल रिफ्रैक्शन का फिनोमेना शो करेगा कि मेरे पास जब लाइट क्या होगी, फॉल होगी निकोल प्रिज्म पे, तो मेरे पास क्या होगा, वहाँ पे डबल रिफ्रैक्शन होगा। डबल रिफ्रैक्शन का आपको सबको पता है कि मेरे पास क्या होगा, रे क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होगी किसमें, टू रेज में, ओ रे और ई रे। तो निकोल प्रिज्म की वर्किंग हमने सब कुछ पढ़ रखा है। निकोल प्रिज्म में क्या होगा, ओ रे को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हेल्प से क्या कर दो, रिफ्लेक्शन की हेल्प से क्या कर दोगे, निगलेक्ट कर दोगे, और या फिर बोल सकते हैं एलिमिनेट कर देंगे, और मेरे पास ई रे क्या करेगी, यहाँ से ट्रांसमिट करेगी। तो सेम फिनोमेना ये क्या करेगा, यहाँ पे फॉलो करेगा। तो मेरे पास यहाँ से जो ई रे ट्रांसमिट कर रही होगी ये कौन सी होगी, ऑब्वियस प्लेन पोलराइज, और ई दोनों प्लेन पोलराइज लाइट होती है। ओ को आपने एलिमिनेट कर दिया है तो मेरे पास बच गई कौन सी, ई। तो मेरे पास आगे क्या जाएगी, प्लेन पोलराइज लाइट जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कैल्साइट क्रिस्टल यूज़ कर लिया जो मेरे पास क्या होगा, एज ए एनालाइजर काम करेगा, कि मेरे पास प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, एनालाइज करेगा। ठीक है, अब मेरे पास हम देख रहे हैं कि मेरे पास जो निकोल प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन है और मेरे पास जो कैल्साइट क्रिस्टल का प्रिंसिपल सेक्शन, दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं यहाँ पे। तो मेरे पास कोई भी लाइट की ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, सिर्फ मेरे पास क्या होगी, वहाँ पे डार्क कंडीशन शो होगी आपको। ठीक है, ये बोला अगर प्रिंसिपल सेक्शन है निकोल का और मेरे पास क्या है सेकंड वन कैल्साइट क्रिस्टल का, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आपके पास वहाँ पे क्या होगा, कोई भी लाइट की ऑब्जर्वेशन नहीं होगी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, नो लाइट। अब हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई लाइट चाहिए वहाँ पे। तो अब हम क्या करते हैं, इन निकोल प्रिज्म के बीच में और मेरे पास जो कैल्साइट क्रिस्टल है इसके बीच में एक क्वार्ट्ज का क्रिस्टल इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या करना, हमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज़ करना है। तो जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होगा, हमने जो इसको यूज़ किया है, तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक टाइप से हमें क्या करना है, लाइट प्रोड्यूस कराने, कि मेरे पास जैसे जैसे हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल को यूज़ कर रहे हैं कि वहाँ से कैसे लाइट प्रोड्यूस होगी। तो इन दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगाने के बाद मेरे पास क्या होगा, जैसे ही लाइट मेरे पास निकोल प्रिज्म से पास करेगी, मतलब ई रे मिलेगी, वो क्या होगी, प्लेन पोलराइज लाइट होगी, और किस पे फॉल होगी, निकोल प्रिज्म पे फॉल होगी, सॉरी क्वार्ट्ज क्रिस्टल के ऊपर फॉल होगी। तो मेरे पास हम क्या करते हैं, ये बोल रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या करेगा, एक टाइप से लाइट वहाँ से क्या होगी, हमें लाइट ऑब्जर्वेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। वो किस वजह से, क्योंकि क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या करेगा, जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको क्या करेगा, किस एंगल से रोटेशन देगा। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ से बीच में लाइट आई है, प्लेन पोलराइज लाइट, मान ले मेरे पास ये इस फॉर्म में है, मेरे पास ये निकोल प्रिज्म है, यहाँ तक हो गया था। यहाँ से मेरे पास लाइट आई है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्वार्ट्ज का क्रिस्टल यूज़ कर दिया। तो मेरे पास पहले तो मेरे पास जो प्लेन पोलराइज लाइट थी वो कैसे थी, सॉरी ये निकोल है, तो मेरे पास ये लाइट आ रही थी आपके पास। ठीक है, तो मैंने बोला हमने क्या किया, इसको इसने किसी जो एंगल से क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया। तो मेरे पास ये लाइट क्या होगी, किसी एंगल से रोटेट होगी थोड़ी। ठीक है, तो मेरे पास आगे वही मैंने क्या यूज़ कर रखा है, कैल्साइट का क्रिस्टल यूज़ कर रखा है। तो वहाँ पे क्या होगी, अब मेरे पास ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं रहे ना, मेरे पास लाइट क्या होगी, अब क्या होगी, थोड़ी सी मेरे पास वहाँ पे क्या होगी, लाइट की ऑब्जर्वेशन हो रही होगी। ठीक है,
तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपको लाइट की कोई ना कोई क्या होगी, लाइट ऑब्जर्व होगी जब हम क्या करेंगे, क्वार्ट्ज क्रिस्टल को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को किसी एंगल से क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। ठीक है, तो सेम केस अगर हम बात करें, बोल रहे अगर हमें दोबारा से क्या चाहिए, डार्क कंडीशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कैल्साइट क्रिस्टल को फ्रीली उसके एक्सिस के अबाउट क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ये बोले उसके एक्सिस के अबाउट क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। अब जो ये कंडीशन है जिसके हेल्प से मेरे पास क्या हुआ है, हमें लाइट की ऑब्जर्वेशन हुई है, बोले मेरे पास जो एंगल ऑफ रोटेशन हुआ है, हमें डार्क कंडीशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एनालाइजर को किसी कोई ना कोई एंगल से क्या कर देंगे, उसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देंगे। द एंगल एट विच एनालाइजर रोटेट एंड गेट डार्क कंडीशन, ये बोले जिस एंगल से आपका क्या होगा, एनालाइजर रोटेट होगा और हमें क्या मिलेगी, डार्क कंडीशन मिलेगी, कि दोबारा वही कोई ना कोई एंगल तो लगा होगा कि दोबारा मेरे पास क्या आ जाएगी, वही कंडीशन आ जाएगी। तो ये एंगल डिफाइन करेगा कि मेरे पास जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है उसने प्लेन पोलराइज लाइट को कितने एंगल पे रोटेट किया है। ये बात ध्यान से सुनना, इसने बोला है कि मेरे पास जो हम क्या करेंगे, एनालाइजर, मान ले मेरे पास लाइट ऑब्जर्वेशन होगी, अब हमें दोबारा डार्क कंडीशन में, नो लाइट वाले कंडीशन में जाना है, तो मेरे पास क्या होगा कि मैं क्या करूँगी, एनालाइजर को किसी एंगल से उसके एक्सिस के अबाउट रोटेट करूँगी। जब उसको रोटेट करेंगे वहाँ पे क्या आ गई, रोटेट करने से हमें डार्क कंडीशन आ गई। तो एनालाइजर को मैंने जिस एंगल से रोटेट किया है वो एंगल डिफाइन करेगा कि एक्चुअल में जो ऑप्टिकल रोटेशन हुई है, जो क्वार्ट्ज है उसने प्लेन पोलराइज लाइट को कितने एंगल से रोटेट किया है। ठीक है, तो मेरे पास एनालाइजर की रोटेशन डिफाइन करेगी कि क्वार्ट्ज ने मेरे पास प्लेन पोलराइज लाइट को कितने एंगल से रोटेट किया। तो सब्सटेंस विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है जिसने क्या किया, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट किया। तो दैट सब्सटेंस विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट एट सम एंगल इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, और इस फिनोमेना को क्या बोलोगे आप, ऑप्टिकल रोटेशन बोलोगे। सब्सटेंस को क्या बोलोगे, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस बोलोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेरे पास ये हो गया, मेरे पास ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस हो गया। अब नेक्स्ट है मेरे पास ये दो टाइप की रोटेशन होती है वहाँ पे, एक हम बोलते हैं डेक्सो रोटेटरी, एक होते हैं मेरे पास लीवो रोटेटरी। ठीक है, लीवो मतलब एल से समझ सकते हैं लेफ्ट, और सेकंड वन बच गया वो मेरे पास कौन सा होगा, राइट। ठीक है, लीवो रोटेटरी या फिर हम इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड रोटेशन, सॉरी, या फिर हम इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड सब्सटेंस, और इसको बोलोगे ये लेफ्ट है तो दूसरा कौन सा बचा, राइट। तो लीवो से आप याद कर सकते हो कि लीवो मतलब आपके पास क्या होगा, लेफ्ट, तो मेरे पास सेकंड वन कौन सा होगा, राइट। तो बोल रहे जो मेरे पास लीवो रोटेटरी सब्सटेंस है वो क्या होंगे, दीज सब्सटेंस रोटेट द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन टू लेफ्ट। ये क्या करेगा, जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, जो प्लेन पोलराइज लाइट एक टाइप से, उसको क्या करेगा, लेफ्ट की साइड रोटेट करेगा। लेफ्ट की तरफ रोटेट करना, मेरे पास मान ली लेफ्ट है, ये क्या होगा, लेफ्ट आपका इस टाइम, ये मान ले राइट है, तो मेरे पास क्या होगा, लेफ्ट की तरफ रोटेट करना, तो मेरे पास क्या होगा, रोटेशन इस टाइप की होगी। ये क्या होती है आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो मेरे पास इसमें क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। अगर मैं बोलूँ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो मैं बोलूँ राइट की तरफ रोटेट करेगा, तो रोटेशन क्या होगी, इस टाइप की होगी। तो मेरे पास क्या होगी, ये क्या होगी आपके पास, सॉरी, लेफ्ट की तरफ करेगा उसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी, और राइट की तरफ करेगा उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। ठीक है, तो लीवो में मेरे पास क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, डेक्स्ट्रो में आपके पास क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास लॉ ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, कि जो ऑप्टिकल रोटेशन है ये किस किस चीज़ पे आपकी डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट क्या आपके पास, लॉ ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। तो बोला मुझे, मेरे पास जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो किस पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट अगर हम ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस की बात करें तो अमाउंट ऑफ रोटेशन है जो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस की डिफाइन कर रही होगी, डिपेंड कर रही होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, थिकनेस पे, क्रिस्टल की थिकनेस कितनी है उस पर क्या करेगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी ज़्यादा थिकनेस उतनी ज़्यादा क्या होगी, ऑप्टिकल रोटेशन। सेकंड, अगर ऑप्टिकल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की फॉर्म में सब्सटेंस, तो वो क्या करेगा, कंसंट्रेशन पे, गिवन जो पाथ है, जो सॉल्यूशन यूज़ किया है उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, अगर मेरे पास मिक्सिंग फॉर्म में सब्सटेंस है तो मेरे पास क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि मेरे पास ऑप्टिकल रोटेशन क्लॉकवाइज कितनी हुई है और एंटी क्लॉकवाइज कितनी हुई है। तो जो टोटल रोटेशन होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का क्या हो जाएगी, आपके पास सम हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट है मेरे पास क्या होगा, अगर आप ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्रिस्टल की फॉर्म में है, जैसे सॉलिड फॉर्म में तो उसकी थिकनेस पे डिपेंड करेगा। अगर वो सॉल्यूशन की फॉर्म में तो उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अगर वो मिक्सिंग फॉर्म में है तो मेरे पास डिपेंड करेगा क्लॉकवाइज कितनी हुई है और एंटी क्लॉकवाइज कितनी हुई है। तो टोटल मेरे पास उन दोनों का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा आपके पास।
नेक्स्ट ये डिपेंड कर रहा होगा कि आपके पास नेचर और टेम्परेचर कितना है सब्सटेंस का, उस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा। और अगर सेम थिकनेस का सब्सटेंस है, मतलब ऑप्टिकल रोटेशन मेरे पास क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ के स्क्वायर के। ठीक है, जो मेरे पास लैम्डा है, मेरे पास इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो उसकी वेवलेंथ है, तो ये बोल रहे हैं ये इसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी। हमारे पास क्या होगा, नेचर पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, सॉल्यूशन की फॉर्म में बात करें तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। अगर सॉलिड एज ए क्रिस्टल की फॉर्म में बात कर रहे हैं तो मेरे पास उसकी थिकनेस पे डिपेंड कर रही है। मिक्सिंग पे डिपेंड अगर बात कर रहे हैं तो मेरे पास क्या होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों रोटेशन का क्या होगा आपके पास एल्जेब्रिक सम होगा। ठीक है, ये आपके पास क्या था, ऑप्टिकल एक्टिविटी था। नेक्स्ट मेरे पास आएगा फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।